बच्चा बोलती है कि 6 महीना का बच्चा गिराई हो। आप ये मेरे को बताइए, कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ, कभी 1 साल भी ऐसा नहीं आया जिस दिन मैं काम नहीं की हूँ। कहीं से दिखा दीजिए मेरा पेट, और 6 महीना का बच्चा गिरता है। कहाँ से पढ़ी हो बहन? पढ़ी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ लिख के आया करो। कम से कम 1-2 महीना बोलती ना तो समझ में भी आता है कि बच्चा गिरता है। 6 महीना का बच्चा कहाँ गिरने लगा? बापरे, कहीं तुम्हारा गिरा होगा। कौन ठीक जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब फुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा। ठीक ना? अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो चुप रहो ना। ये 1 साल पहले की बात है, जब ये मेरे को बोल रहे हैं कि नाक भर के रोगी। ये सब आप सुन रहे हैं, सबके सामने हैं आप लोगों को। फिर आप सब जगह काम मेरा कटवाने लगे, हमको धमकी दे रहे कि तुम 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाओगी ना। हम ये बोलेंगे छोटू छलिया का नाम सरेआम लेके ले रही है, तो छोटू छलिया ही करवा रहे हैं। फलाना आई चिलाना आओ, ये वो डिश डैश मेरे पे मत पड़ो, नहीं तो निचोड़ कर रख देंगे। हम बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं। और हम ये बताते हैं आप लोगों को, मेरे पास सबूत था, हम बता दिए। लेकिन आपके पास अगर कोई सबूत है तो क्यों देरी कर रही हैं भाई? बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन इतनी हूं कि काम मिल सके। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं। मैं आज 13 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ दिन पहले एक आया था इंटरव्यू कुछ, मुझे बुरा लगा था, मैं आके लाइव में बोली थी, मैंने बोला था। और मैं आज फिर से लाइव हूँ। लाइव इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहूंगी तो इंटरव्यू भी दे सकती हूँ किसी को बुला के। ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू देने में मैं असमर्थ, जो भी बोलते हैं उसको, हाँ असमर्थ हूँ। थैंक यू मम्मी। असमर्थ हूँ तो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली जो है, आप लोग नजर ना लगे, बस इतना आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है कि आप लोग मेरे साथ रहते हैं हमेशा। मैंने लाइव में बहुत गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है मेरे बारे में, बहुत ज़्यादा। उसको मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ। तो मैं 13 साल की थी, मैंने गाना से स्टार्ट किया छोटू छलिया जी के साथ, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये सब तुम क्यों बोल रही हो? तो मैं कलाकार हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मेरे अंदर फीलिंग है, मैं इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से उठ के आई हूँ। मैं भी एक अच्छे फैमिली से आती हूँ, मेरा भी अच्छा परिवार है, सब है। मैं भी किसी की बहन हूँ, मेरा छोटा भाई है, माँ बाप हैं, घर में सभी लोग भरे हुए, तो मेरी भी इज्जत है। मैं यहाँ इज्जत पाने आई थी, गंवाने नहीं आई हूँ। और मैंने कभी किसी को उंगली नहीं किया। आप लोग बोल रहे हैं ना उंगली किया, उंगली नहीं। अगर किसी को ये बोलना कि मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ या तुम मेरे लेवल की नहीं हो, तो ये कहाँ गंदगी है? ये कोई गंदगी नहीं है। मान लो कि तुम्हारे लेवल से मैं बहुत नीचे हूँ, तुम स्टार हो, बात खत्म। मान गए कि 9-10 साल से इंडस्ट्री में हम कुछ नहीं किए, कोई बात नहीं। जाके आप देखिए यूट्यूब पर कि हम क्या किए। मेरे कितने सारे गाने हैं और कितने अश्लील मुक्त गाने हैं। मैंने किसी को गंदा गाली दे के, किसी का नाम यूज करके मैंने स्टार नहीं बनी हूँ, और ना ही मैंने कुछ ऐसा कुछ कमाया है, और ना मुझे कमाना है, कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग बहुत प्यार देते हैं मेरे को, मिलियंस में गाने जाते हैं और अच्छे गाने जाते हैं। बता दूं आप लोगों को, अजय राजपूत जी, मैं बता रही हूँ, 13 साल की उम्र थी मेरी, मैंने छोटू छलिया जी के साथ गाना गाया था, गा रही थी मैं। फिर क्या हुआ ना कि एक ऐसा समय आया, मैं गाना गा ही रही थी, बहुत लोग नाम जोड़ने लगे, बहुत लोग बोलने लगे छोटू छलिया की ये है, छोटू छलिया की वो है। तो हम बोले भी कि ऐसा बात है, तो इज्जत से बढ़ के कुछ होता नहीं है। हमने फिर साइड होने का मैंने कोशिश किया। मैंने बोला कि नहीं तो नहीं गाते हैं। मैं कुछ रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगी। तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे हो ना क्या? अब हम करेंगे तुमको जो साथ में लेके आपको चल रहे थे, साथ में नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि हम ये चाह रहे थे ना कि हम कहीं और भी गाना गाएंगे और छोटू छलिया जी के साथ भी गाना गाएंगे, ठीक है। मतलब साथ में लेके हम चलेंगे उनको भी। तो उसके बाद सुनिए आप। वही आगे बढ़ाया ना भाई। नहीं,
वो लोग सब लोग बोल रहा था ना कि यार इसको खाली गवा रहे हैं, इसको नचवा रहे हैं अपने एल्बम में, आपका इसीलिए तो नहीं चल रहा है, सब लोग बोलता था। तो आप करिए ना, तो हम आपको कभी रोके, हम तो मतलब सब जगह कहेंगे सुनिए ना, उसको गवाइए, उसको करवाइए। आप खुद ही काम करते हैं। ये कह रहे हैं लाइव इसमें ऑडियो में, हम कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम आपको लेके चलना चाहते हैं हम, तो बोले कि नहीं, लोग मुझे बोलते हैं कि इसको गवाते हैं, इसको नचवाते हैं, इसी वजह से आपका नहीं चलता है। मतलब छोटू छलिया जी ये बात बोल रहे हैं इसमें कि इसी वजह से मैं नहीं चलता हूं तुम्हारे चलते। तो हम ये बात इनमें बोले हैं कि ठीक है, आप किसी से भी गाना गवाइए, करवाइए, हम नहीं गाते हैं, कोई बात नहीं है, किसी से भी गवा सकते हैं आप। इसमें हम क्या गलत बोले हैं, आप बताइए। सामने से वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे चलते मैं नहीं चल रहा हूँ, तुम्हारे चलते मेरे गाने नहीं चल रहे हैं, तो हम क्या करें? हम तो यही बोलेंगे ना कि ठीक है, आप अपना गाइए, हम अपना गाते हैं। फिर हम लोग अपना गाने लगे। उसी समय माता रानी का कृपा हुआ, वर्ल्ड वाइड से मेरे को आया काम के लिए। हम काम करने बनारस गए। वहाँ बनारस जाने के बाद मुझे अच्छा लगा, उनके टीम से बात किया हमने, अच्छा लगा। वहाँ हम लोग एग्रीमेंट किया, अंकुश राजा जी का गाना हम किए, केटी का गाना हम किए, एग्रीमेंट किए। उसके बाद वहाँ पे हर सिंगर के पास उनका फोन जाने लगा, फोन नाम कटवाने लगे। हम बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पता नहीं उनको आन आ गया, और देखिए वो क्या बोलते हैं। नाक भर के नहीं रोवाना, नाक भर के जो करना होगा करना है। तो चाहिए करिए, आप करते हैं महाराज, अब क्या करिएगा, आप करते हैं, अब करेंगे, तो वही अब करेंगे, तो जाइए करिए। हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि अब करेंगे, तो वो ये बात हो रही है ना कि सब जगह मेरा काम कटवा रहे थे, और हम उनसे पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप खुद बोले कि अलग गाओ, अलग काम करो। हम जब अलग करने लगे तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि माने वो ऐसी है वैसी, मेरा काम क्यों कटवा रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि अब मैं काम तुम्हारा कटवाऊंगा हर जगह। देखिए, हम यही तो सुनना चाहते थे ना कि आप बोलिए कि हाँ हम कर रहे हैं, हम करेंगे। अब नहीं, अभी नहीं, अब करेंगे। हाँ जाइए करिए, हाँ मना करेंगे, हाँ मना करिए। कोई हाँ देखते जाइए, मना करिए। कितना मत आप रुकिएगा, कितना रुकिएगा? हम कभी छोड़ देंगे, आप कहाँ तक रुकिएगा? क्यों नहीं काम करते हैं? देखिए, हम बोल रहे हैं कि आप कहाँ तक रोकिएगा, हम काम ही छोड़ देंगे। हम वाकई इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहते थे। ये सब बहुत हुआ है मेरे साथ। ये जानते हैं आप, ये 2 साल पुराना बात है, लॉकडाउन के बाद का बात है। ये बहुत हुआ है मेरे साथ। हम जितना सहे हैं ना, हम भगवान ना करे किसी भी लड़की को इतना सहना पड़े इंडस्ट्री में। हम बहुत सहे हैं ये सब। और आज देखिए अब क्या बोल रहे हैं। मना करिएगा कि मत करो, काम मत करिए, ना करिएगा। और क्या कर सकते हैं आप? अरे तुमको काम कौन देगा यार? चुप रहो ना, बेकार के सब नौटंकी करता है। तुमको काम कौन दे रहा है? तुमको काम देने वाला काम रुकता है कहने से, बोल नहीं रहे हैं। तुमको काम कोई देगा है? ज्यादा चीजें नहीं देगा काम, तो भगवान। तो बात खत्म करो। हाँ, हमको बोल रहे हैं कि हम पे खेलना, उस समय हम पे खेलना, अभी हम पे। यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं कि तुमको काम कौन देगा। और लड़की के सपोर्ट। और वो बताए, ये मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो ये सब जो नौटंकी चल रहा है ना, मेरे को इस सब में नहीं पढ़ना है भैया, नहीं पढ़ना है। मतलब हम यहाँ काम करने आए हैं, गाना गाने आए हैं। आप लोग हम रील्स बनाते हैं। मुश्किल से नहीं हुआ ना तो मेरे को इस सब के बाद बहुत ज्यादा काम काटा गया। हो सकता है आम पब्लिक को ये चीज नहीं मालूम होगी, लेकिन इंडस्ट्री के हर लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ नहीं फोन गया है, कहाँ कहाँ नहीं बातें हुई हैं, और मेरे को कहाँ कहाँ नहीं काम से निकाला गया है। फिर भी हम ओके थे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अपना करेंगे। हम फेसबुक खोले, फेसबुक पे आप लोगों को इतना मानते हैं, इतना मतलब प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इंस्टा पे देते हैं। हम रील्स बनाने लगे, कोई बात नहीं। उसके बाद भी हम फिल्म काम किए हैं। हमने सुना कोई आई है नई नई सिंगर इस इंडस्ट्री में, वो बोल रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज करके सब जगह काम मांग रहे हैं। इतना मेरे को बताइए कि काम कॉम्प्रोमाइज मांगने से होता है क्या? बुलवाया जा रहा है उसको नो। हाँ मैं जानती हूँ बुलवाया जाता, तो वो मम्मी को कोई बुलवा देगा और बोल देगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये बोलना चाहेंगे कि काम उसको मांगना पड़ता है जिसके पास काम नहीं होता है, और जिसके पास सूरत नहीं होती, जिसके पास टैलेंट नहीं होता है। आप सभी लोगों को पता है कि क्या मेरे पास सूरत नहीं है, बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन इतनी हूं कि काम मिल सके, इतनी हूं, टैलेंट है मेरे पास, इतनी मेरे पास स्किल है एक्टिंग की। बोलती है कि क्यों नहीं तुम गाती हो? अरे हम गाना तो गाते ही हैं, किसको नहीं मालूम है कि हम गाना नहीं गाते हैं? अब बोलने से होता है, रफ नहीं गाते हैं, असली गाने नहीं गाते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, असली गाने नहीं मिलेंगे मेरे।
बहुत इज्जत बचा के काम करते भैया। ऐसा नहीं है कि ये सब करने हम नहीं आए छीछा लेदर। हम मतलब अलग होके बहुत बार प्रोग्राम भी किए हैं। कहाँ नहीं गए हैं? गुवाहाटी नहीं गए हैं कि जगदीशपुर नहीं प्रोग्राम किए हैं लोकल में, कहाँ नहीं यार, कोइलवर नहीं गए हैं, कहाँ नहीं प्रोग्राम किए हैं, हम पटना नहीं किए हैं, सब जगह प्रोग्राम किए हैं। तो हम क्या करें? बोल रही है चाहे बोल कि हम लाइफ उसका बर्बाद कर दिए, हम लाइफ बर्बाद कर दिए। मेरे पिताजी का ऑपरेशन कराएं। एक बात हमको आप बताइए, अगर आप मेरे साथ हैं, चाहे मेरे साथ गाना गाते हैं, मेरे घर आए और मेरे पापा जी, हम लोग बनारस शूटिंग करने गए थे, मेरे पापा का पैर जो है ना वो नस दब गया था, वो मतलब एकदम पैर नहीं काम कर रहा था। उसके बाद बेचारे वो जमीन पे पड़े हुए थे, उनको उठा के ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, वो इंसानियत थी छोटू छलिया जी की कि उठाए ले गए। इसका मतलब ये नहीं ना है कि मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूंगी, मैं ढोते रहूं। अब बोलते हैं कि तो उस समय कहाँ थे लोग, तुम मेरे साथ। अरे हम क्या क्या बोले आपको? कोई करता है हम समझते हैं, लेकिन आप समझिए इस बारे में कि मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक लड़की को वो हायर किए हैं कि क्या किए हैं, उसके पास ना उनका फोन जाते रहता है हमेशा, और वो लिख के शायद भेजते रहते हैं। तो वो सब ये सब बोल रही है। मेरा उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है उस लड़की के साथ। जैसे जैसे बोल रही है कि और रितेश पांडे के भाई के बारे में बोल रही है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। हाँ, दूसरी बात ये बोल रही है कि लाइटमैन के साथ कॉम्प्रोमाइज वो करती होगी, मैं नहीं करती हूँ ये सब। और मेरे को उसके बारे में नहीं बात करना। हम किसी के कैरेक्टर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अपना हम देखेंगे ना, अपने हम क्या हैं क्या नहीं है। मैं इसलिए उन पे बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिए, सुनिए कि वो क्या बोले हैं। आप सोच रहे हैं परिवार जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना? अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बरस में तुम्हारा हुलिया टाइट हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं। और आप लोग हमको ब्लेम करते हैं कुछ लोग कि मतलब हम उनका जिंदगी बर्बाद किए, वो हम जिंदगी बर्बाद किए कि वो मेरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम शुरू से नहीं बोल रहे हैं ये सब, चुप हैं क्योंकि हमको यहाँ काम करना है। लेकिन मेरे सर से पानी ऊपर घुस रहा है, एकदम बाहर जा रहा है पानी। बच्चा बोलती है कि 6 महीना का बच्चा गिराइयो। आप ये मेरे को बताइए, कंटिन्यू में काम कर रही हूँ, कभी एक साल भी ऐसा नहीं आया जिस दिन मैं काम नहीं की हूँ। कहीं से दिखा दीजिए मेरा पेट, और 6 महीना का बच्चा गिरता है। कहाँ से पढ़ी हो बहन? पढ़ी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ लिख के आया करो। कम से कम 1-2 महीना बोलती ना तो समझ में भी आता है कि बच्चा गिरता है। 6 महीना का बच्चा कहाँ गिरने लगा? पापड़े, कहीं तुम्हारा गिरा होगा, कौन ठीक? आप सोच रहे हैं परिवार जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना? अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद चुप रहो ना। 1 बरस बता रहे हैं। अच्छा, जिंदगी से अगर नाक, हम भी बोल रहे हैं एकदम उसी भगवान का एकदम दिल में याद रख के, ठीक ना? अगर कुछ होगा नहीं, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, तुम गलत नहीं हो गए, लेकिन वो ऐसा कर देगा ना। अभी आज हम तो उठा रहे हो ना, जो सही समझा रहा था, सही बता रहा था, इसके बाद तुमको समझाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये 1 साल पहले की बात है, जब ये मेरे को बोल रहे हैं कि नाक भर के रोगी। ये सब आप सुन रहे हैं, सबके सामने हैं आप लोगों के। तो ये सब वही करा रहे हैं। एक उनको है हर्ट कि मैं उनके साथ नहीं गा रही हूँ। मैंने ये भी सुनाया कि सबसे पहले वो खुद बोले हैं कि तुम्हारे चलते मेरा गाना नहीं चलता है। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे? हम यही बोलेंगे ना, आप अपना गाइए, हम अपना गाते हैं। हम हट गए, फिर आप सब जगह काम मेरा कटवाने लगे, हमको धमकी दे रहे कि तुम 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाओगी। तो हम इसमें क्या करें? ये जो गंदगी इतनी गंदगी, बाप रे। मतलब हम सोच रहे हैं कि शायद इतना टाइम होगा उसके पास, तभी तो किसी के बारे में इतना सोचती है। जिसका नाम ले रही है ना, हम ये बोलेंगे छोटू छलिया का नाम सरेआम लेके ले रही है, तो छोटू छलिया ही करवा रहे हैं। छोटू छलिया के लाइफ में क्यों नहीं बोल रहे कि ये गलत बोल रही है? एक वो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, राजनीतिक में भी गाना गाते हैं। उनका करियर नहीं है, उनका इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो बहुत इंजॉय लग रहा है कर रहे हैं उस चीज को। उनको आके बात करना चाहिए इस बारे में। ये बहुत बड़ा लक्षण है कि 6 महीना का बच्चा गिराई है, ये की है, वो की है। तुमको कैसे मालूम है कि बच्चा गिराई है? तुम कैसे जान रही हो इस चीज को?
कोई अपना देखना चाहिए किसी को। मान लीजिए हम लोग कलाकार हैं, तुम भी कलाकार हो, यहाँ गाना ना गाने आई हो बहन, गाना गाओ, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। इसका तो एक ही टॉपिक दिखते हैं कि फलाना आई चिलाना आओ, ये वो डिश डैश, मेरे पे मत पड़ो नहीं तो निचोड़ कर रख देंगे। हम बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं। और हम ये बताते हैं आप लोगों को, मेरे पास सबूत था, हम बता दिए। लेकिन आपके पास अगर कोई सबूत है तो क्यों देरी कर रही हैं भाई?